बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, टुडे इज आवर टॉपिक इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 2 हो, तो वो हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और उसमें a नॉट इक्वल टू 0। कैसे? हम सबसे पहले लिखेंगे ax का स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखें इसकी पावर क्या आ गई, 2। ये x और x क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। अब इसमें क्या होगा, जो a है शुड नॉट बी 0 और जो a b c ये बिलोंग करेंगे सेट ऑफ अ रियल नंबर। और सेट ऑफ अ रियल नंबर क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास माइनस का हो, प्लस का हो, बटे में लिखा जाए, तो ये हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ अ रियल नंबर होता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसकी एग्जांपल करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना चाहूं तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है जी, जिसकी पावर क्या है, ये 2 है। अब मैं लिख लेता हूं x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ये भी मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस तरह देयर आर मेनी टाइप ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कई ज्यादा उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, वो हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की देयर आर 3 टाइप ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट जो हमारे पास होती है वो हमारे पास फैक्टराइजेशन होती है। सेकंड जो हमारे पास होती है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। और थर्ड क्या होती है, वो कंप्लीटिंग इट स्क्वायर होती है। ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले जिसको हम डिस्कस करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम उस चीज को हम देखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला, बेसिकली क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकला है। अगर गिवन हमारे पास ये हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, तो उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बनेगा, वो ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस मनफी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये मेरे पास है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमने कहा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उससे ये चीज जनरेट हो सकती है। अब हम ये प्रूव करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कैसे है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हम क्या लेंगे, हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लूंगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ले ली। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो ये हमारे पास जो कांस्टेंट जो c है ये इस राइट साइड पे जाएगा। ठीक है, ये यहां पर क्या है, प्लस का है, तो ये बन जाएगा ax स्क्वायर bx इज इक्वल टू माइनस c। ये फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, इस x स्क्वायर के साथ जो ये मेरे पास जो a है, मैंने इसको रिमूव करना है। क्या करूं, रिमूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको a स्क्वायर पे क्या करना पड़ेगा, थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड बाय a ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय a ऑन बोथ साइड। अब मैं क्या करूंगा, दिया जाएगा ax स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b डिवाइडेड बाय a, x इज इक्वल टू माइनस c डिवाइडेड बाय a हो जाएगा। अब देखिए ये a और ये a क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। ये बन जाएगा x स्क्वायर b ओवर ax इज इक्वल टू माइनस c ओवर a। ये हमारे पास सेकंड स्टेप मुकम्मल हो गया कि x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास x स्क्वायर के पास अब कुछ नहीं है। सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप, इस x के साथ जो भी टर्म दी हुई होगी हमने उसका हाफ लेना है, और उसका हाफ लेकर हमने इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड पर हमने क्या कर देना, हमने हाफ लेना है, ऐड कर देना उसका स्क्वायर लेके। तो हमारे पास यहां पर क्या दिया होगा, b। अच्छा, सबसे पहले हाफ हमने लेना कैसे है, अगर फॉर एग्जांपल आप इधर देखें, हमारे पास 6 है, इसका मैंने हाफ लेना है, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसी भी नंबर का अगर आपने हाफ लेना है
उसका 1/3 लेना है, उसका 1/10 लेना है, तो हम उसको उतने के साथ क्या कर देंगे, हम उसको जरा क्या कर देंगे, हम उसके साथ तकसीम कर देंगे 1/10, 1/20, 1/40 इस तरह करके। हमें इसका हाफ चाहिए तो मैं इसको 1/2 के साथ क्या कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा टास्क क्या है, ये मैंने लिया b/a लिया, इसका मैंने हाफ ले लिया, इसको 1/2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपस में कटते नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास b/2a। ये जो हाफ अब ये हमारे पास आ गया b/2a, इसका मैं क्या ले लूंगा स्क्वायर, और मैं क्या कर दूंगा, इसको ऐड कर दूंगा किसकी तरफ, इस अबव इक्वेशन इसके अंदर, इसकी लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड भी। नो, मैं लिखूंगा नो एडिंग बाय b/2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन अबव इक्वेशन। हमारा अबव इक्वेशन कौन सी है, ये वाली ऊपर वाली है, कौन सी, ये अबव इक्वेशन, इसके ऊपर मैं एक डबल टिक कर रहा हूं, इसकी लेफ्ट और इसकी राइट साइड पर हमने इसको क्या कर देना, हमने इसको ऐड कर देना। यहां पर आ जाएगा x² प्लस b/ax प्लस b डिवाइडेड बाय 2a इस होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, यह आ जाएगा b/2a इस होल का स्क्वायर माइनस c/a। अब देखो जब ये इसका हाफ लिया है, इसको मैंने ऐड किया अबव इक्वेशन में, तो ये जो रिमेनिंग टर्म है वो वैसे की वैसे साथ इसके आ गई। अब इसकी जो ये हमारे पास जो ये साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसके ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, फार्मूला लगता है a² b² प्लस 2ab, ये इक्वल होता है a प्लस b होल के स्क्वायर। हमें सबसे पहले a चाहिए और b चाहिए। a मेरे पास ये है x का स्क्वायर और b क्या है 2/a का स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस b/2a इस होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा, अब इसका हमने स्क्वायर लेना है, b का स्क्वायर क्या बन जाएगा b², और नीचे जो मेरे पास जो 2a है, अगर मैं 2a का स्क्वायर लूं, इसका मतलब है 2 का स्क्वायर मैं अलग लूंगा, a का स्क्वायर मैं अलग लूंगा, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा a का स्क्वायर। इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी लगती है, अगर a b की पावर क्या हो n हो, वो a की n और b की n में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज को मैंने ऐसे लिखा और ये मेरे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो इसके नीचे मैं लिख दूंगा 4a का स्क्वायर माइनस c/a, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास, अब हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है कि हमने इस दोनों का एलसीएम लेना है। कौन सी, राइट साइड का। एलसीएम कैसे लेना है, यहां पर a लिखो, यहां पर 4a का स्क्वायर लिखो, इसको सबसे पहले a पे डिवाइड करो, क्योंकि इसको खत्म करना है 1 आ जाएगा, जब इसको तकसीम करके एक पावर रिड्यूस हो जाएगी तो a पर रह जाएगी, इसको 4a के साथ अब तक डिवाइड कर दो, यहां पर क्या बन जाएगा 1। तो ये छोटी क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा हुआ है 4a, ये बन जाएगा 4a का स्क्वायर, ये मेरे पास इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आ गया, अब मैंने क्या करना है, ये इस साइड पर आ जाएगा x प्लस b/2a इस होल का स्क्वायर, वैसे का वैसे ही ये बटा में आ जाएगा मेरे पास 4a का स्क्वायर, और a का मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। वो एलसीएम क्या है हमारे पास 4a का स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है, इस को अंदर रखना है, इस 4a के स्क्वायर को, और इस पर मैंने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो दोनों सेम टर्म में कट जाएंगी, तो जवाब कितना आ जाएगा 1। कैसे, देखो 4a के स्क्वायर को अंदर रखा, 4a के स्क्वायर पर डिवाइड कर, दोनों कट के जवाब कितना आ गया 1। उस 1 को इस b के साथ मैं जरब कर दूंगा, तो ये बन जाएगा b का स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इसको अंदर रखना है, इस पर क्या करना है, मैंने a पर डिवाइड करना है। कैसे, ये आ जाएगा 4a का स्क्वायर ऊपर और a पे डिवाइड करूंगा, इसकी पावर 1 है, एक पावर से ये वाली पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी रह जाएगी 1, तो आंसर कितना आ गया 4a, ठीक है जी। तो अब इस 4a जो आया है उसको मैंने c के साथ जरब करनी है, तो यहां पर माइनस का 4ac आ जाएगा। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड क्या हो गई, हल हो गई। इसके बाद मैंने क्या करना है, इस x निकालने के लिए तो इस स्क्वायर का खत्म होना जरूरी है, तो मैं क्या ले लूंगा, मैं स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लूंगा दोनों जानिब। कैसे? x प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a इस होल का स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा सर स्क्वायर रूट, और इसके साथ आ जाएगा प्लस मनफी, और इधर मेरे पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय हमारे पास ये 4a का स्क्वायर आ जाएगा। अब जो ये चीज है इस साइड पर तो ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा x प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a प्लस माइनस, अब इधर क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म के ऊपर वैसे का वैसे स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर दो टर्में क्या है आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो हम स्क्वायर रूट में अलग अलग नहीं लिख सकता, और नीचे स्क्वायर रूट आ जाएगा इसके ऊपर 4a का स्क्वायर। इस साइड पर वैसे ही सेम टर्म चलती जाएंगी, लेफ्ट साइड सेम आती जाएंगी, इस पर आ जाएगा प्लस मनफी, और इधर हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। 2a कैसे आया? मैंने इस 4 का स्क्वायर रूट लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो उसका जवाब कितना आ गया 4। कैलकुलेटर से आप ले सकते हैं स्क्वायर रूट, अगर मैं लिखूंगा 4 तो आंसर 2 आएगा। अगर a का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से हमारे पास जो है स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो बाकी रह गया a। अब लेफ्ट साइड पर ये लिखा है ये 2, ये वाली इस चीज को मैं इस साइड पर लेके चला जाऊंगा, राइट साइड के ऊपर माइनस कर दूंगा, x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहां पर देखिए एलसीएम लेना है, 2a और 2a सेम है, इसको आप एक दफा लिख लो, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2a, और यहां पर बन जाएगा माइनस b प्लस माइनस यहां पर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप इस चीज को देखें x माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2a, ये देखें मैं जो इसको एरो लेके आ रहा हूं, क्या ये चीज है? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया। क्या बन गया जी? क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम किसको लेके चले? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर चले, और हमने प्रूफ क्या कर दिया? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो ये हमारा था जी प्रूफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिया हमने, क्वाड्रेटिक फार्मूले को क्या कर दिया? मैंने प्रूफ कर दिया विद द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप ने हमने क्या किया? राइट साइड पर जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर जो सी था उसको राइट साइड पर लेके गए। सेकंड हमारा टास्क क्या था? इस x स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट होगा हम उसको a पर क्या कर देंगे? हम उसको डिवाइड कर देंगे, कोई भी टर्म होगी उसको कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा? 1। थर्ड वन इज x के साथ वाली जो टर्म है उसका हमने क्या लेना है? हाफ, और उसका क्या लेना है? स्क्वायर। स्क्वायर लेके हमने दोनों साइड पर क्या कर देना है? ऐड कर देना है। लेफ्ट साइड पर क्या बन जाएगा? a जमा b होल के स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, और आगे हमने इसको हल किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे प्रूव किया जाता है, वो मैंने प्रूव कर दिया। आपका पेपर के अंदर अब आपका क्वेश्चन आता है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, वो कहेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव करो, तो ये आपने इसको इस तरीके से करना है। ठीक हो गया? और पेपर में ये भी आ सकता है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो, वो कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हल करो, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमें फिर ये स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे। हमें डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई होगी हम डायरेक्ट वहां से a b c की वैल्यू निकालेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? फाइनली क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो हमने उस सवाल को इस तरीके से करना है। ये मैंने सिर्फ आपको इस लेक्चर में ओवरव्यू दी है। मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की एक जो है लिखूंगा और एक इक्वेशन लिखूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की कीमतें पुट करके आपको उसका क्या कर दूंगा? मैं प्रूफ आपको बताऊंगा कि उसको हमने कैसे हल करना है। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्या होगी? क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको नहीं भी समझ आई तो आप मुझे से जो है वो मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो मैं शेयर कर दूंगा, आप उधर से मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है हमने ये काम करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हमने उसको हल करना है। तो ये हमारा कल के लेक्चर के लिए होगा। अल्लाह हाफिज़।